ना दोस्तों, मैं राजेश सर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं श्री महाकाल अकेडमी उज्जैन पर। दोस्तों, कल की कक्षा में हमने चर्चा करी थी प्रायिकता के बारे में। उसकी परिभाषा को जाना था, उसके फार्मूले को जाना था और कुछ प्रश्नों को भी हमने सोल्व किया था। थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, फिर हम आगे की प्रश्नों को सोल्व करेंगे। सबसे पहले हमने ये जाना था कि प्रायिकता की परिभाषा के अंदर कि अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या के अनुपात को क्या कहेंगे? प्रायिकता कहेंगे। दोस्तों, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या के अनुपात को क्या कहा था हमने? प्रायिकता। फिर हमने ये पढ़ा था कि एक सिक्के को उछालने पर कुल संभव परिणाम कितने आएंगे? तो 2 आएंगे। हमने कल पढ़ा था हेड और टेल एक सिक्के को उछालने पर। फिर हमने पढ़ा दो सिक्के को उछालने पर कुल परिणाम कितने आए थे? यहाँ पे 2 हुए थे। यहाँ पे कितने? 2 की पावर 1 2। और दो सिक्के को उछालने पर परिणाम कितने हुए थे? 4। हेड टेल, टेल हेड, हेड हेड या टेल टेल, दोनों पे। तो कुल परिणाम कितने हुए थे? 4। हमने कल जाना था कि 2 की पावर अगर 2 होगा तो उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। फिर हमने पढ़ा था कि 3 सिक्के उछालने पर कुल कितने परिणाम होंगे? तो 3 सिक्के उछालने पर हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, या फिर तीनों पर हेड हेड हेड, या फिर टेल टेल टेल, तीनों पर टेल, या फिर टेल हेड टेल की चर्चा करी थी हमने। उसके पश्चात फिर हमने टेल टेल हेड आ जाए, या फिर 2 पे टेल, 1 पे टेल हेड और टेल आ जाए, या फिर हेड टेल या हेड आ जाए। कुल परिणाम हमने जाने थे 8। और ये मैंने ये भी बताया था आप लोगों को कि 2 की पावर 3 कर दोगे तो आपको आ जाएगा। जितने नंबर ऑफ संख्या आपको सिक्के का बोला, या 100 बार भी अगर बोले कि 100 सिक्कों को एक बार उछालने पर कुल कितने संभव परिणाम होंगे, तो 2 की पावर आप कर दोगे 100, तो वो कुल संभव परिणाम आपको प्राप्त हो जाएंगे। उस प्रकार हमने 500 को भी पढ़ा था कि 500 को भी उछालने पर, एक 500 को उछालने पर कुल कितने संभव परिणाम होंगे। ये हम कल का रिवाइज कर रहे हैं दोस्तों। तो 500 को उछालने पर भी हमने कल चर्चा करी थी कि कुल संभव परिणाम कितने आएंगे। एक 500 को उछालने पर कुल संभव परिणाम 6 बने थे। देखना इधर कि एक 500 को उछालने पर कुल संभव परिणाम को उछालने पर कुल संभव परिणाम कितने होते हैं? 500 के ऊपर 6 फलक होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो कुल संभव परिणाम हमने कल चर्चा करी थी कि 6 आने, है ना। अब जब 2 500 की बात करेंगे हम कि 2 500 को उछालने पर कुल संभव परिणाम, तो 2 500 को उछालने पर 1 1, पहले के ऊपर 1 दूसरे के ऊपर 1, पहले के ऊपर 1 दूसरे के ऊपर 2, इस प्रकार से 1 3 1 4 1 5 और 1 6। उसी प्रकार 2 1, पहले के ऊपर अगर 2 आ जाए, दूसरे के ऊपर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। उसी प्रकार अगर पहले 500 के ऊपर 3 आ जाए तो दूसरे के ऊपर 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। इस प्रकार अगर पहले के ऊपर 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। इसी प्रकार हमने जाना था अगर पहले के ऊपर 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6, या फिर ये भी हो सकता है 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। तो टोटल नंबर ऑफ कितने हो जाएंगे? 2 500 को उछालने पर कुल संभव परिणाम 6 × 6 = 36 आएगा। इस 500 में भी उसी प्रकार जब हमने सिक्के को उछाला तो उसकी पावर बनाते हैं। 2 की पावर यहाँ पर 6 है, तो 6 की पावर यहाँ पे 6 की पावर जब 2 500 उछालेंगे तो 6 की पावर 2 = कितने हो जाएंगे? 36। 6 की पावर 3 कर देंगे 6। उसी प्रकार आप जितने नंबर ऑफ 500 की बात कहेंगे उसी के ऊपर उसकी पावर करते जाएंगे। दोस्तों, अब हम आगे के प्रश्नों को सोल्व करते हैं, और जैसे उसका पीजीटी लेवल टीजीटी लेवल में प्रश्न आएंगे उसी प्रकार हम उसके लेवल को धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। अभी हम धीरे धीरे शून्य से चालू कर रहे हैं। आप दोस्तों ये ना सोचे कि इस प्रकार के छोटे प्रश्न आएंगे क्या, परंतु हमको इसको बेसिक को पढ़ना आवश्यक होगा। जब हम एडवांस लेवल की तरफ जाएंगे तो इन्हीं छोटे प्रश्नों को सोल्व करके हम धीरे धीरे बड़े प्रश्नों को सोल्व करना सीखेंगे। इट्स ओके। देखिए अब
दोस्तों मैंने जैसे आपको बताया, इस प्रश्न के अंदर हम देखते हैं कि एक सिक्के को 100 बार उछाला जाता है तो विषम संख्या में पुच्छ आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जैसे कि सिक्के को उछालने पर वही कुल संभव परिणाम ज्ञात करेंगे कि एक सिक्के को 100 बार उछालने पर कुल संभव परिणाम मैंने आपको अभी बताया था कि एक सिक्के को एक बार उछालने पर हेड और टेल दो आते हैं, तो इसकी प्रकार क्या हो जाएगा, NS बराबर कितना हो जाएगा, 2 की पावर कितना हो जाएगी, 100। परंतु ये प्रश्न में यहाँ पूछ रहा है कि विषम संख्या में पुच्छ आने की प्रायिकता, तो ये क्या हो जाएगी, 50-50 हो जाएगी। मतलब ये आधा होगा पुच्छ आने की प्रायिकता। जैसे हम हेड और टेल एक सिक्के को उछालते हैं तो वो 50 हो जाता है, तो यहाँ पर विषम संख्या आने के लिए अनुकूल परिणामों की संख्या क्या हो जाएगी, NE बराबर क्या हो जाएगी, 2 की पावर 100 बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये क्या है, विषम संख्या में पुच्छ आने की प्रायिकता है। विषम संख्या में पुच्छ आने के अनुकूल परिणामों की संख्या, पुच्छ में अनुकूल परिणामों की संख्या की हो जाएगी, ये 50 हो जाएगी। तब हम परिभाषा से जानेंगे कि प्रायिकता बराबर क्या होती है। तब क्या होती है, प्रायिकता बराबर P बराबर NE बटे NS, ये हमने फार्मूला पढ़ा है। इसके अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 की पावर 100 बटा 2, और कुल संभव परिणाम कितना है, 2 की पावर 100, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो बचाया कितना, आपकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/2। तो इसकी जो प्रायिकता आएगी वो कितनी हो जाएगी, 1/2 आएगी। दोस्तों इस प्रकार से आपको सोल्व करना है। यहाँ मैं आप लोगों को सिखाने के लिए इतनी भाषा का प्रयोग कर रहा हूं, आपको कंपटीशन एग्जाम में इतना आप लोगों को नहीं लिखना है, सिर्फ आपको शॉर्टकट ये याद रखना है, P बराबर NE बटा NS, और डायरेक्ट आपको जो है कुल संभव परिणाम, अनुकूल संभव परिणाम, उसको डिवाइड करके सीधा आंसर की ओर जाना है, और अपन को कम से कम समय में जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को सोल्व करना है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब दोस्तों हम एक फार्मूले की तरफ जानते हैं कि प्रायिकता के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था P बराबर, मतलब इसके घटना के घटित होने की और घटना के घटित न होने की प्रायिकता का योग कितना होगा, 1 होगा। किसी घटना के घटित होने की और घटना के घटित न होने की प्रायिकता का योग कितना होता है, 1 होता है। ये फार्मूला आप लोगों को याद रखना है। इसी बेस्ड अपन कुछ प्रश्नों को सोल्व करते हैं कि कोई भी घटना घटित हो रही है और उसके घटित न होने के इन दोनों का योग क्या होगा, 1 होगा। कुछ प्रश्नों को सोल्व करते हैं इस फार्मूले के ऊपर। दोस्तों इस प्रश्न के अंदर दे रखा है कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 3/7 है, तो उसके घटित न होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो आप लोगों को लिख लेना है कि घटित होने की प्रायिकता कितनी दे रखी है इसके अंदर, 3/7। ठीक है, अब घटित न होने की ज्ञात करना है, तो घटित न होने की ज्ञात की आपको मैंने अभी फार्मूला बताया कि किसी घटना के घटित होने की और न होने की इन दोनों का योग कितना होता है, 1 होता है। तो आप देखिए कि 3/7 दे रखा है और आपको क्या ज्ञात ये करना है, घटित न होने की। इस पर बेस्ट अनेकों प्रश्न आते हैं, ये छोटा सा प्रश्न है परंतु हम आगे इस प्रकार के बड़े प्रश्नों को सोल्व करेंगे। 1 - 3/7 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 7 - 3/7 इजिकल टू आंसर आ जाएगा 4/7। तो घटित न होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 4/7 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार का प्रश्नों को सोल्व करना है और बिल्कुल आसानी से आप लोगों को सोल्व करते रहना है। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते जाएंगे। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोग।